नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है फिर से। देखिए, गाड़ी तो हमने ले ली, लेकिन अब एसेसरीज़ भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, मैंने इस गाड़ी में क्या-क्या एसेसरीज़ लगाई हैं और उस एसेसरीज़ में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। बाहर से आपको एसेसरीज़ लगवानी चाहिए या टाटा की जेन्युइन एसेसरीज़ आपको लगवानी चाहिए, दोनों में फ़र्क क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। और जो चीज़ मैंने लगाई है, वो मैं पहले आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो मैंने लगवाया है गाड़ी के अंदर। कि ये मैंने डोर वाइजर लगवाए हैं। अब देखिए, ये टाटा का ही क्यों लगवाया मैंने, मैं चाहता तो इसको बाहर से भी लगवा लेता। तो इसमें आपको बेनिफिट ये है कि देखिए, पहली चीज़ जो बाहर की जो चीज़ हम लगवाते हैं वही फिनिशिंग नहीं होती। कहीं से आपका रबड़ दिखाई दे रहा है, कहीं से पट्टी सही से जो ये चिपकी हुई नहीं है, तो इसमें दिक्कत रहती है। अभी और जो इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी है, क्वालिटी की अगर हम बात करें, तो क्वालिटी बड़ी अच्छी देखने को मिलती है इसमें। तो और जनरली ये काम कैसे करता है कि जब भी कभी बारिश ज़्यादा तेज़ हो रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि उस समय सफोकेशन हो जाता है, तो मैं थोड़ा-सा अपना जो विंडो है उसको नीचे कर सकता हूँ। तो इससे मुझे बहुत बेनिफिट और लगती भी सुंदर है। तो ये एक जो पार्ट है ये हमने इसमें लग करवाया है जेन्युइन एक्सेसरीज़ में, आप देख सकते हैं एकदम। जी, तो देखिए हमने सबसे पहले ये 5 जगह क्रोम लगवाई है। एक तो ये आपका हैंडल है और एक हमने जो फ्रंट है, फ्रंट में लगवाई इससे काफ़ी लुकिंग अच्छी लगती है आपकी गाड़ी की। और इसके बाद में पीछे डोर के यहाँ पे लगवाई है और ये बैक लाइट पे। तो ये 5 जगह हमने जो क्रोम जो उसके बाद नेक्स्ट आपका बैक जो रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टर के ऊपर हमने लगवाई है क्रोम। तो ये आप चाहें तो आफ्टर मार्केट में लगवा सकते हैं, लेकिन जनरली मैंने जेन्युइन जो टाटा की एसेसरीज है वो इसलिए चुनी क्योंकि इसमें फिनिशिंग है और क्वालिटी भी अच्छी है। तो कोई जैसे प्रोडक्ट है आप बाहर से लगवा रहे हो, कोई 4 महीने 6 महीने में ख़राब हो रहा है, 2 साल की वारंटी के साथ ये लोग दे रहे हैं इसमें। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। दूर से अगर हम देखते हैं तो गाड़ी का लुक भी काफ़ी अच्छा। चलिए, अब हम अंदर से अगर बात करें तो अंदर से मैंने क्या क्या चीज़ें करवाई इस गाड़ी के अंदर। देखिए, सीट कवर मैंने इसमें लगवाए हैं और सीट कवर हैं जो इसमें रेक्सिन के सीट कवर हैं इसके अंदर। और प्रॉपर देखिए फिटिंग देखिए इसकी, आप मतलब कहीं से भी आप देखोगे कोई मतलब कोई धागा नहीं निकला हुआ, कहीं से लूज नहीं है, प्रॉपर फिटिंग के साथ में एकदम। और आपको इसमें टाटा पंच का जो है वो लोगो देखने को भी मिलता है। ये देखिए, पंच की ब्रांडिंग इसमें दी गई है। होता क्या है, अगर हम आफ्टर मार्केट ये चीज़ लगवाते हैं तो कहीं ना ये चीज़ लूज रह जाती है, ढीली रहती है। और किस तरीके की रेगज़ीन यूज़ करते हैं ये भी हम मतलब कहना मुश्किल है। तो जनरली 2 साल की इसकी भी वारंटी है। अपने सभी प्रोडक्ट की टाटा 2 साल की गारंटी वारंटी के साथ में काम करता है। ये चीज़ ठीक है, इसके लिए मेरे को संतुष्टि है। उसके तो ग्रिप उसके बाद हम बात करते हैं स्टीयरिंग कवर। ये देखिए, ये मैंने बाहर से लगवाया आफ्टर मार्केट, क्योंकि मुझे लगा कि ये मैं बाहर से लगवा लूँ तो ज़्यादा ठीक है। और इसमें दोस्तों, जब आप जब भी लगाएँ तो इसमें ग्रिप होनी चाहिए, ताकि स्टीयरिंग पकड़ने में कई बार क्या होता है कि ये बिल्कुल स्टीयरिंग आपका प्लेन मिलता है और गाड़ी आप चला रहे हो तो हाथ में पसीने आते हैं, तो पसीने की वजह से दिक्कत होती है। तो ये आप लगाएँगे और आसानी से जो आपका पसीने को उसको भी सोख लेगा और गाड़ी में को घुमाने में आपको बड़ी आसानी रहेगी। तो ग्रिप ज़रूर रखें स्टीयरिंग के कवर के अंदर। तो आप जब ये लगवाते हैं तो एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ इसमें, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। मेरे को क्या प्रॉब्लम आई कि आफ्टर मार्केट जब ये चीज़ लगाई जाती है तो ये देखिए, हॉर्न हम लोग यहाँ से बजाते हैं कई बार। बहुत से लोग हाथ हटा के भी बजाते हैं, लेकिन मेरी आदत यही है। तो ये पूरा इस जो स्पोक को है, हॉर्न वाले स्पोक को ये कवर कर रहा था। मतलब बड़ी दिक्कत आ रही थी, ये बिल्कुल इसको इस दबा हुआ था इसके अंदर। और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा-सा ना हल्का-सा लूज़ करवाया ताकि ये प्रेस ना रहे, इसके अंदर दबा ना रहे। नेक्स्ट दोस्तों, मैं अगर बात करूं फ्लोर मैटिंग की, तो देखो, फ्लोर मैटिंग करानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, जब भी आप गाड़ी लेते हो तो ये मैट दिया जाता है और इस मैट के नीचे कारपेट की मैटिंग रहती है, जिसमें काफ़ी सारे रुएँ रुएँ से रहते हैं। तो जनरली देखो, गाड़ी में जब बहुत सारे मतलब आप जब गाड़ी लेकर के कहीं जाते हैं तो गाड़ी में बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। आप कुछ खा रहे हो उसके अंदर, बच्चे ने कुछ आइसक्रीम खाई या कुछ भी, तो वो सारी चीज़ें क्या क्या होंगे उस कारपेट के जो मैटिंग है उसके अंदर जा जाकर फंस जाते हैं। अब वो वैक्यूम के थ्रू ही निकल पाता है, आपको सफाई करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो जनरली उससे आप छुटकारा पा सकते हो उससे। और ये मैंने आफ्टर मार्केट लगवाई है। जनरली इसमें अगर आपको सफाई करनी हो तो बड़ा इजीली गीला कपड़ा करके आप आराम से पोछा लगा सकते हो पूरी गाड़ी के अंदर, तो सफाई का झंझट भी खत्म हो जाता है। लेकिन जब ये मैंने लगवाई तो इसमें मेरे को थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आई। इसमें प्रॉब्लम क्या आई, जैसे इसमें जब मैं क्लच यूज़ करता हूँ
ठीक है, अब तो मेरा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया है, क्योंकि उस पे काम कर लिया हमने जल्दी। जब हमने क्लच दबाते हैं तो ये एक्चुअली मैटिंग का जो कपड़ा है, रेक्जिन, वो मोटा होने की वजह से क्लच पूरी तरीके से नीचे तक प्रेस नहीं होता था, जो कि बड़ी दिक्कत है। अगर आपका क्लच ही प्रेस नहीं होगा तो हो सकता है आपका क्लच प्लेट धीरे धीरे घिसना शुरू कर दे। तो हमने उसको वहां से कटवा लिया। तो ऐसा क्या है, जो जहाँ क्लच नीचे तक जाता है वहां पे हमने थोड़ा सा इसको करवा लिया। उसके बाद ये एक्चुअली इसके बाद में इसकी भी लंबाई थोड़ी ज़्यादा थी, जो कि आगे तक जा रहा था। इसको भी थोड़ा सा हमने हल्का सा कट करवा दिया, जिससे कि क्लच आसानी से प्रेस हो सके। तो दोस्तों, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की ये एक मोबाइल की तरह काम करता है, और ये भी मैंने कंपनी से लगाया है। 9 इंच का है स्क्रीन इसका। और जर्नल देखो, मैं आपको एक चीज़ सबसे अच्छी बताना चाहूँगा इसके अंदर। सबसे अच्छी बात क्या है कि जो भी आप इलेक्ट्रिक आइटम लगवाएं वो कंपनी से ही लगवाएं, क्योंकि कंपनी की क्या है, देखिए, गारंटी रहती है इस चीज़ के अंदर। बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिसमें गाड़ी जल जाती है। अब मोस्टली क्या होता है कि गाड़ी जलने वाली जो चीज़ है, मैं बता दूं कि जो आपका डेस्क बोर्ड है, डेस्क बोर्ड के नीचे टोटल वायरिंग रहती है आपकी गाड़ी की। तो वायरिंग कहीं से भी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो सकती है। अगर आप कहीं आफ्टर मार्केट बाहर से लगवाते हो, जिसकी जिसकी लोकल वायरिंग, मतलब जिसका वायर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो कंपनी इस चीज़ में गारंटी देती है कि भाई हम अगर लगा के दे रहे हैं तो आपकी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर होगा भी तो हमारी जिम्मेदारी होगी। और अगर आपने बाहर से लगवाया तो अगर गाड़ी जल गई तो फिर आपको किस्त भरनी पड़ेगी। जो भी पैसा है वो आपको देना पड़ेगा कंपनी को। इसमें आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी आप इलेक्ट्रिक आइटम जो भी लगवाएं वो कंपनी से ही लगवाएं, चाहे उसमें थोड़ा सा पैसा आपको ज़्यादा देना पड़े। चलिए, तो दोस्तों, नेक्स्ट जो लिया मैंने वो चार्जर लिया है। देखिए, चार्जर भी काफ़ी अच्छा है, तो टाटा की ब्रांडिंग इस पे बनी हुई है। और इसमें दो टाइप आपको मिलते हैं, एक ये सी टाइप का है और एक मिलता है आपको ये आपका एप्पल के लिए। ठीक है, काफ़ी लंबा फ्लेक्सिबल है, और जैसे हम इसको छोड़ते हैं ये वापस इसके अंदर पैक हो जाता है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये चार्ज बहुत फास्ट करता है। मतलब अगर बाहर से ले रहे हैं, क्या पता कितना टाइम ले रहा है, लेकिन मोस्टली ये ज़्यादा समय लेता नहीं। जब भी आप मोबाइल को चार्ज करते हो तो ये बड़ी आसानी से चार्ज कर देता है। तो ये भी काफ़ी एक अच्छी है। और उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इसके व्हील कैप की। तो देखिए, मैंने ये व्हील कैप लगवाए। तो ये व्हील कैप मैंने आफ्टर मार्केट लगवाए। रीज़न ये था, उनके पास अवेलेबल नहीं थे और मुझे थोड़ा जल्दी चाहिए था, तो मैंने बाहर से लगवा लिया। इतना मेरे को सब्र नहीं था कि भाई मैं थोड़ा वेट कर सकूँ। तो ये हो गया मेरा। और इसे स्ट्रिप के साथ में मैंने इसको बांध दिया, ताकि अगर कभी लंबा अगर मैं ड्राइव करूँ और किसी खड्डे में अगर ये जाए तो ये गिरे नहीं। तो प्लीज़ आप भी ये कर सकते हैं इससे, जिससे कि ये थोड़ा लंबा चल सके, क्योंकि एक गिरने के बाद में फिर पूरा सेट ही खराब होता है। तो ये लगा लें आप। देन उसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे। एक छोटी सी चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी दोस्तों, हम लोग जब एयर भरवाने जाते हैं तो एयर वॉल होता है आपका। एयर वॉल पे भी मैंने ये जो है, ये टाटा की ब्रांडिंग के साथ में जो इसकी कैप है ये मिली है। तो ये भी जेन्युइन एक्सेसरीज में थोड़ी बस सुंदरता बढ़ा देती है इसको। और आप चाहो तो ये आप भी लगवा सकते हो। तो उसके बाद में नेक्स्ट जो हम बात करते हैं गाड़ी के अंदर जो मैंने लगवाई है, वो चूंकि ये बेस मॉडल है दोस्तों, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने लगवाई हैं और कंपनी से ही लगवाई, इसीलिए ताकि काफ़ी चीज़ अच्छी रहे और लॉन्ग टाइम तक चल सके। और इसमें ये पार्सल ट्रे जो मैंने लगवाई है, ये भी मैंने टाटा से ही लगवाई। इसका देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आप बाहर से कहीं लगवाते हैं आफ्टर मार्केट, तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये सेट नहीं हो पाती। जब आप गाड़ी चलाते हो ना, तो जैसे आप कहीं खड्डे वड्डे में तो ये हिलने लग जाती है। पहले देखिए, इसमें हुक दिए गए हैं। ये हुक जो है हम यहाँ पे आराम से इसके अंदर फिट कर सकते हैं आराम से। तो जब भी आप इसको खोलोगे या बंद करोगे, इसके साथ ही नीचे आएगा, आपको हटाना ही हटा दो। और भी अगर हम पार्सल ट्रे की भी हम बात करें तो ये थोड़ी सी इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि आप जब पीछे बैठते हो तो कुछ सामान अगर आपको इस पे रखना है तो ये टूटेगी नहीं या गिरेगी नहीं नीचे की तरफ। तो ये भी ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये जो सारी चीज़ें थी मैंने आपको बताई। अब इसमें अगर आप चाहो तो दो तीन चीज़ें और ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं बात करूं आपका स्पॉइलर का, तो स्पॉइलर से भी है ना, आपका एक लुक अलग ही दिखेगा गाड़ी को। तो चाहो तो आप वो भी लगवा सकते हो, मैंने नहीं लगवाया। उसके बाद में एक रूफ रेल आती है जो साइड में आपने ब्लैक कलर की पट्टी सी देखी होंगी आपने, इस लेफ्ट और राइट साइड में, तो वो पट्टी भी आप लगवा सकते हो उसके अंदर। बाकी दोस्तों, इसके अलावा अगर आप चाहें तो एक डोर गार्ड और आते हैं, डोर गार्ड वो मुझे लगवाने हैं।
तो वो मैं चाह रहा हूँ कि आफ्टर मार्केट, क्योंकि उसमें कंपनी में जब मैंने देखा तो थोड़ा डिज़ाइन उसका ठीक नहीं था। एक आप चाहो तो डोर स्टेप जो लगती हैं वो भी लगवा सकते हैं, वो मैंने नहीं लगवाई। उसका कारण ये है कि मुझे ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगता है, और उसके अलावा वो एक एक और चीज़ अगर यहाँ ऐड हो जाएगी तो वो ब्लैक ब्लैक और इस तरीके से इस कॉम्बिनेशन के चक्कर में जो है मैंने जो डोर स्ट्रिप है वो मैंने लगवाई नहीं।